आप भी अपनी लाइफ में किसी गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, तो ये 5 गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये आपके स्ट्रगल को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इनमें से कुछ गलतियाँ तो इतनी कॉमन है जिनको हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं और उनका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। हर टीनेजर को लगता है कि वो सक्सेसफुल होने में लेट हो रहा है, वो औरों से पीछे रह गया है, सब उससे आगे निकलते जा रहे हैं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपने भी इस फीलिंग को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बात समझो, हम सबके स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तो हमारे जो सक्सेस का टाइम पीरियड है वो भी अलग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन तो आएगा, आप कितना भी कर लो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन आप इंस्पिरेशन लो उनसे इस तरह मत सोचो यार ये तो हो गया, मैं तो हुआ ही नहीं, मेरे में क्या कमी है। आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाएगा कि मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा या नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके अंदर से आना ही नहीं चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है। आना चाहिए यार, आना चाहिए ओबियसली, हमको सक्सेसफुल होना है यार कीमत पर। लेकिन अपने एक सिस्टम बिल्ड करो कि मैं हर दिन ये गोल अचीव कर रहा हूँ अपनी सक्सेस के लिए। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मैं अपनी गोल की ओर बढ़ रहा हूँ या नहीं। लाइक आप सक्सेसफुल होने वाले, पैसे कमाओगे, तो पैसे कमाने में आज जो काम कर रहे हो उसका क्या रोल है। लाइक आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिससे आप पैसे कमाने वाले हो, कोई स्किल सीख रहे हो, एग्जैक्ट चीज़ फाइंड करो। आपके एक्शंस आपको डिफाइन करने चाहिए, ना कि आपकी बातें। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ हमारे पास हमारा डाटा है ही नहीं, यानी कि हम किस चीज़ को पसंद करते हैं, हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आपने इस चीज़ को इंटेंशनली नहीं देखा है, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं किस तरह का कंटेंट देख रहा हूँ, तो आप चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको पता ही नहीं है आप किस तरह कंटेंट पसंद करते हो। आपके पास एक सेट ऑफ डाटा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें लाइक करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फीड में ये चीज़ें हैं, मेरी हिस्ट्री में यही चीज़ें हैं, मैं यही देख रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो। आपके पास डाटा होना चाहिए। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखना। इसमें आप सीखोगे कि सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, अपने आप को ट्रैक कैसे करते हैं। दूसरी गलती जो कि मैंने खुद ने की है, चीज़ों को कंज्यूम करते रहना। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यानी कि आप अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज लेते जा रहे हो, बस आपको लगेगा आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप चीज़ें कंज्यूम तो कर रहे हो, लेकिन वो जो चीज़ें आपने देखी पिछली बार उनको आपने अप्लाई नहीं किया। हम बस ये सीखते रहते हैं कि मुझे कोई राइट नॉलेज मिल जाए, राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चीज़ों को कंज्यूम करने में और अपना कुछ क्रिएट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देख लो कितना फ़र्क है। आपने 20 स्टडी टिप्स देख ली, एक भी अप्लाई नहीं की। 50 यूट्यूब टिप्स देख ली, एक भी अप्लाई नहीं की, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल आता है, फिर हम इतनी सारी चीज़ें देखते ही क्यों जाते हैं। यहाँ पर हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखोगे तो आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मेरे को पता ही नहीं थी, और आपको लगेगा मैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। और इसके चक्कर में आप नई नई वीडियोस देखोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, डोपामिन हिट मिलेगा। आपको लगेगा कि आप नई चीज़ें सीख रहे हो। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। पहली चीज़, अपने काम का कंटेंट कंज्यूम करो और उसको नोट करो, डॉक्यूमेंट करो उसको। कोई वीडियो देखो तो एक बार रुको, अब आप शिफ्ट होने वाले हो कंज्यूम से क्रिएट की ओर। जब भी कोई नई वीडियो देखो तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर मत जाओ, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा। और अब उस चीज़ के बारे में अपने थॉट लिखो कि तुमने क्या सीखा इससे। और सच बताऊं, अगर आप ऐसा करोगे तो उन चीज़ों से आप लर्न कर पाओगे एक्चुअल में। वरना आप ही बताओ ना, आपने कितनी सारी वीडियोस देखी और हमको लगता है यार ये चीज़ कितनी मस्त है, कितनी सिंपल है, लेकिन जब अप्लाई करने जाओगे तो जब पता चलेगा कितनी टफ चीज़ है वो। वरना आप भी इस तरह बोलोगे यार वीडियोस देखता हूँ तब तो लगता है कि सब कुछ सॉर्ट हो गया। आपके साथ भी होता होगा, जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई वीडियो देखते हो तो आपको लगेगा अब तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व ही हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है फिर भी। क्यों? क्योंकि बस आप चीज़ें देख रहे हो ना, वही तो बात आ गई। आप इन अच्छी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आप इनको कंज्यूम ही करते रहते हो बस। असली चीज़ है एक्शन लेना। नॉलेज इज पावर बट एक्शन इज सुपर पावर। तीसरी गलती जिसको हम जानते बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन आज तक हम उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाए, दैट इज़
टाइम। हमको ये बातें पता है कि टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट टाइम, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। लेकिन फिर क्यों हम सब कुछ जानकर अनजान बनते हैं? क्यों मेहनत नहीं करते? क्यों डिसिप्लिन नहीं रह सकते? अपने सपनों को खोना कैसा होगा, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि सपनों को खोने का एहसास हमें तकलीफ देता है। उस पड़ाव की महज कल्पना भी दर्दनाक होती है। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हमारी इन मौजूदा आदतों के साथ हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सच कहूँ तो हम जानते हैं, लेकिन ना जानने का ढोंग करते हैं। ये बातें तकलीफ दे रही हैं, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कायर नहीं हो तुम, बस अनजान बन रहे हो अपने आप से। एक बार उस मंजर को सोच कर देखिए जहाँ पर आप नाकाम हैं। देख पाओगे अपने आप को हारा हुआ? क्या कहोगे अपने आप से उस वक्त? अपने साथ बैठो और पूछो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जवाब मिलेंगे आपको, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और ये काम करोगे तभी इस बर्बाद हुए वक्त की भरपाई हो सकती है। चौथी मिस्टेक, अपने हिसाब से एक्ट करना। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेकों में एक मिस्टेक है। देखा होगा कई बार आपने ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, आपको लग रहा है बंदा जेन्युइनली हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनको एक टीचर पढ़ाने आता है और वो उनको एडवाइस दे रहा है कि अगर तुमको याद नहीं होता तो लिख कर याद करो, घर जाने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। ये एडवाइस वो व्यक्ति दे रहा है जो उस फील्ड में 10 साल से है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्लास स्टार्ट की है वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं। हम तो बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे अच्छे नंबर ले आएंगे। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कोई नया बंदा यूट्यूब पर आया है और वो वीडियोस बना रहा है, अपने हिसाब से वीडियोस बना रहा है कि हाँ ये वीडियो बनाऊँ और चल जाएंगी, 10-15 वीडियोस बनाऊँ वायरल हो जाएंगी। और जो बंदा उस फील्ड में 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है वो बोल रहा है कि 50 से 60 वीडियोज़ आपकी बेकार बनेंगी, उसके बाद जो 101वीं वीडियो होगी उसमें पोटेंशियल होगा चलने का, थोड़े बहुत लोग उसको देखेंगे। पता नहीं हम अपने माइंड में किस तरह की एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, और फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं पूरी तरह, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और फिर बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जब तक आप मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे आप उसमें सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे बताओ? इस गलती को हो सके तो लिख कर रख लेना, क्योंकि हो सकता है शायद हम भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और सेम मिस्टेक कर रहे हो, और आप कोई और काम कर रहे हो उसमें बार बार फेल हो रहे हो सकता है शायद उसी का रीज़न यही हो। 5वीं प्रॉब्लम, ये बात एकदम सही है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है और प्रॉब्लम्स का लेवल भी अलग है। हो सकता है आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उसके बारे में मैं सोच तक ना पाऊँ, और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाएगी, आपको स्ट्रेंथ देगी। कैसी स्ट्रेंथ देगी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम क्या लाती है अपने साथ? लाचारी, बेबसी, आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हो। एक बात बताऊँ, लाइफ इज़ नॉट फेयर, इट नेवर वाज एंड इट नेवर विल। आप जिस लाइफ को पाने के लिए दिन रात फाइट कर रहे हो वो किसी और को पैदा होते ही मिल गई, और मैं कैसे आपसे ये बात कह दूँ कि वो कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम कर जाओगे, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मैं शायद आपसे ये बातें बोल भी दूँ, लेकिन जिस बंदे ने अपने फादर के बिना अपनी लाइफ गुजारी हो, खाने के लिए तरसा हो, सोने के लिए ऊपर छत ना हो, हाथ पैर जैसे कोई बॉडी पार्ट ना हो, पूरी तरह से टूटा हुआ हो, किस पर्सन की हिम्मत होगी उनसे जाकर कहने की कि तुम भी कर सकते हो, कोई और कर सकता है, तुम भी कर सकते हो? उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग हो गया भाई। एक के पैर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा लूप होल है, आप दूसरे की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद की तरह कर सकते हो। आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुछ भी अपने माइंड में सोचने से पहले इस बात को ध्यान से सुनना, जिसके पैर नहीं है उसने वो काम करके दिखाया है, पैर वाले भी नहीं कर पाते। आपके अंदर कुछ ऐसा यूनिक है जो किसी और के अंदर नहीं है, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है आपके अंदर जिसको आपको पहचानना होगा। अब आप बोलोगे कि मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आप भी ये बोल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक मतलब है, आपने अपने आप को कभी जानने का मौका ही नहीं दिया।
अगर आपने इस चीज़ पर फोकस किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो नहीं कह सकते कि आप बहुत बड़ा ये वो कर दोगे, लेकिन आप जो करोगे उसके बाद आपके अंदर एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि आपको पता होगा आपने किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया है। आपने वो किया है जो आप हो, वो नहीं जो लोग बनना चाहते हैं, किसी के जैसा करना चाहते हैं। Today is a gift. Enjoy it. Do what you want to do, how you can. आई विश कि तुम अपने स्ट्रगल टाइम में ये गलतियाँ ना करो, और हो सकता है मुझसे कोई गलतियाँ छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको अपने आप को ट्रैक करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इंडिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।